हेलो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 100 प्लस एटॉमिक नंबर के यूपीएससी नोमेनक्लेचर की तो बहुत ही ज़्यादा सिंपली हम इसको सीख सकते हैं 2 से 3 मिनट में। और मैं आपको यहाँ पे लाइव सिखाऊंगा और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। और कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को देखकर उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं ये चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी बताऊँगा कि क्यों 100 प्लस वालों के लिए ही ये रूल आया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँ, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 104। 104 को जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जो अमेरिका के लोग थे, वो उसको रदरफोर्डियम नाम दे थे। और जो सोवियत के साइंटिस्ट थे, सोवियत के लोग थे, वो उसको कुरचटेबियम कहते थे, कुरचटेबियम कहते थे, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट रदरफोर्डियम कहते थे, कुछ साइंटिस्ट कुरचटेबियम कहते थे। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चली कि आखिर इसका इनफैक्ट रियल नाम क्या होगा। तो आईपीएससी, जो कि आपको सबको पता है, यूपीएससी रिकमेंडेशन केमिस्ट्री का हमारे यार बहुत बड़ा वो है, उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा है, ना तुम्हारा ना तुम्हारा, जब तक ये क्लियर नहीं होता कि इस एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की, तब तक आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर फॉलो करना और उसके आगे भी। तो 100 प्लस वाले एलिमेंट्स थोड़ा अपवादित थे क्योंकि क्लियर नहीं था किसने खोजा सबसे पहले, इसलिए उन एलिमेंट्स के लिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर का प्रावधान लाया गया। आप लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो आईपीएससी नोमेनक्लेचर, तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में दो चीज़ आपको प्यारे बच्चों पता होगी। एक होता था हमारा रूट वर्ड और एक होता था हमारा सफिक्स। हालांकि बात करें अगर ऑर्गेनिक की तो वहाँ पे परफिक्स भी था, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस रूट वर्ड और सफिक्स दो चीज़ों का यूज है। बात करें सर अगर एटॉमिक नंबर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। तो बहुत आसानी से मैं आपको हर डिजिट के लिए रूट वर्ड बता दे रहा हूँ। बात करूँ प्यारे बच्चों, अगर जीरो के लिए तो नील होगा। हम कहते हैं यार तुम एकदम नील हो, मतलब तुम्हारे पास जीरो लेवल की बुद्धि है, ठीक है। 1 की बात करें तो अन हो जाएगा यार, 2 की बात करें तो बाई हो जाएगा, 3 की बात करें तो ट्राई हो जाएगा, 4 की बात करें तो टेट्रा नहीं होगा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्वाड होगा। 5 की बात करें तो पेंट होगा, 6 की बात करें तो हेक्स होगा, और 7 की बात करें तो सेप्ट होगा, और 8 की बात करें तो ऑक्ट होगा, और 9 की बात करें तो नोने ना हो करके इन होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ डिफरेंट है। एक तो थोड़ा सा ये डिफर है, थोड़ा सा ये डिफर है। और यार बेसिकली 1 के लिए मोनो यूज करते हैं, यहाँ पे हमने अन यूज किया। ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, जब आपको ऐसे डिजिट मिल जाए तो इनका यूज करना। इनके यूज के बाद आपको एक सफिक्स हर नोमेनक्लेचर में लगाना है, IUM। क्या लगाना है प्यारे बच्चों, IUM। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे सर हम किसी भी एटॉमिक नंबर को लिखकर और उसके आईपीएससी नोमेनक्लेचर को विद इन 30 सेकंड लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ 101 और मैं बोलूँ इसका नोमेनक्लेचर। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो भाई 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए अन होगा, तो हमने लिख दिया अन। 0 के लिए नील होगा, आप देख लो भाई 0 के लिए नील है, ठीक है। फिर हमारा 1 है तो फिर अन लिखे, और लास्ट में भाई सफिक्स जोड़ना है तो क्या जोड़े, IUM। तो अन नील अन नियम, कितना ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह हम बात करें 102 के लिए, तो 1 के लिए अन होगा, कैसे पता सर, यहाँ देख लो भाई 1 के लिए अन होगा, 0 के लिए नील होगा, हाँ सर आपने बताया, और 2 के लिए बाई होगा तो बाई लिख लिया, और IUM। अब दो आई है तो तुम एक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर 103 का क्या होगा। तो 1 के लिए अन होगा भाई, 0 के लिए नील होगा, ठीक है, और 3 के लिए ट्राई होगा तो हम ट्राईयम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है प्यारे बच्चों नोमेनक्लेचर। बस आपको कुछ चीज़ें याद करनी है कि डिजिट का रूट वर्ड क्या होगा और सफिक्स में IUM लगाना ही लगाना है। एक चीज़ और याद रखना, ये जितने रूट वर्ड हैं कोई भी भैया कैपिटल लेटर में नहीं है, सारे स्मॉल लेटर में ही, ये चीज़ भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा डिफरेंट लेवल। चलिए 109 का हम देख लें, तो 1 के लिए अन होगा, 0 के लिए नील होगा, अब तो सारे बच्चों को याद हो गया होगा, ठीक है। 9 के लिए इन, तो हम लिख लेते हैं ENN और IUM हमारा सफिक्स, तो अन नील इनियम। कितना ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब सर हम कैसे किसी भी एलिमेंट के सिंबल को देखकर, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को देखकर हम कैसे उसके एटॉमिक नंबर बताएंगे, ये चीज़ भी आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो चलो पहले यहाँ तक कर लिए, अब हम थोड़ा और कठिन कर लेते हैं। कुछ बच्चों को लगता होगा सर और बताइए। 117 भाई 1 के लिए अन होगा, 1 के लिए फिर अन होगा, फिर 7 है, 7 के लिए क्या होगा, 7 के लिए हेप्ट होगा, और IUM जोड़ दो तो अन हेप्टियम। कितना ज़्यादा सिंपल है। चलो 118 जो कि हमारा लास्ट एटॉमिक नंबर, उसकी बात कर लें। 1 का मतलब अन, 1 का मतलब अन,
8 का मतलब ऑक्टियम। भाई IUM हमारा सफिक्स ऑक्ट होता है, मैंने यहाँ पे रूट वर्ड में दिखा दिया है। तो कितनी आसानी से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का IPSC नोमेनक्लेचर। चलिए अब बात करते हैं सर कैसे हम इसका शार्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको शार्ट फॉर्म लिखने के लिए कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे रूट वर्ड है इसका पहला वर्ड आपको सिंबल में यूज कर देना है शार्ट फॉर्म के लिए। कैसे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि 101 का सिंबलाइजेशन करो, 101 का सिंबलाइजेशन करो, तो आप कैसे करोगे। भाई 101 में शुरुआत यू से हुई है तो पहले यू हमने लिख दिया, फिर यन है तो हमने यन लिख दिया, फिर यू है तो हमने यू लिख दिया। तो यू यन यू से इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे तुम्हारी बुक में तुमको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं 102 के लिए, तो पहले यू है अन में तो हमने यू लिख दिया, फिर यन है तो हमने यन लिख दिया, फिर बी है तो यू एन बी। तो आप यहाँ से बता सकते हो किसी भी एलिमेंट का सिंबल। 118 की बात करें तो अन के लिए यू लिख दिया, ठीक है, फिर अन है इसके लिए भी यू लिख दिया, फिर क्या है ऑक्टियम, तो यू यू ओ अगर हमको मिल गया इसका मतलब 118 एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। सर और कुछ बताइए। बिल्कुल, मान लीजिए हमारे पास 109 है तो अन के लिए यू लिख दिया, 0 के लिए नील के लिए यन लिख दिया, और 9 के लिए इन से शुरू है तो यू एन ई हमने कर दिया। तो आप देखोगे कितना ज़्यादा सिंपली हम किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट के सिंबल से हम क्या उसका एटॉमिक नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, मान लो हमको दे दिया गया यू यू, ठीक है, यू यू पी हमको दे दिया गया, यू एन पी, और कहा गया एटॉमिक नंबर बताओ। तो यू का मतलब अन 1 लिख लिया, एन का मतलब 0 0 लिख लिया, पी का मतलब 5, तो 105 एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। और इसी तरह कोई और एग्जांपल, भाई मान लो हमको मिल गया यू यू टी, ठीक है, यू यू टी हमको मिल गया। अब जरा बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या। तो यू का मतलब 1, यू का मतलब 1, टी का मतलब ट्राई 3, 113 एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट से समझ गए होंगे कि कैसे भी किसी एलिमेंट का हम IPSC नोमेनक्लेचर करते हैं, और कैसे किसी IPSC नोमेनक्लेचर से किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, और तीसरी चीज सिंबलाइजेशन कर सकते हैं, और किसी सिंबल से एटॉमिक नंबर और IPSC नोमेनक्लेचर दोनों लिख सकते हैं। तो BSc MSc के जो भी आप एंट्रेंस आगे चल कर दोगे, IIT JEE और नीट में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये 2-4 मिनट का कॉन्सेप्ट आपको यार बहुत आसानी से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आपका होमवर्क बस इतना है प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क इतना है कि 1 से लेकर मतलब 101 से लेकर 118 एलिमेंट तक आपको सारे IPSC नोमेनक्लेचर लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 8-10 प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपको करा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर सारे बच्चों को उसका नोमेनक्लेचर आता है तो कमेंट सेक्शन किसी और के लिए नहीं बना है, आपके लिए बना है, उसमें कमेंट करिए और आंसर देके बताइए क्या होगा। मेरा क्वेश्चन है 111, 111 एटॉमिक नंबर का IPSC नोमेनक्लेचर कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। एटॉमिक नंबर 111 का IPSC नोमेनक्लेचर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको समझ में आया तो जरूर आंसर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।